गुजरात को मोदी जी नहीं चला रहे, गुजरात को अंबानी और अडानी चला रहे हैं। गुजरात के अंदर विकास हुआ है, लेकिन गुजरात के अंदर किसानों का विकास नहीं हुआ, गुजरात के अंदर युवाओं का विकास नहीं हुआ, गुजरात के अंदर महिलाओं का विकास नहीं हुआ, गुजरात के अंदर जनता का विकास नहीं हुआ, गुजरात के अंदर केवल अंबानी और अडानी का विकास हुआ। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निशाने पर अब आ गए हैं अडानी। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी ग्रुप के बीच रिश्ते को लेकर सवाल खड़े कर रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि महज 10 साल में अडानी सुपर रिच कैसे हो गए। मोदी पर अडानी ग्रुप को राजनीतिक संरक्षण देने का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। गुजरात के अंदर जनता का विकास नहीं हुआ, गुजरात के अंदर केवल अंबानी और अडानी का विकास हुआ है। आखिर कौन है ये अडानी और क्यों वो केजरीवाल के निशाने पर हैं? गुजरात के उद्योगपति गौतम अडानी देश के 21वें सबसे धनी शख्स हैं। फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक अडानी 16,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं और उनका आर्थिक साम्राज्य प्राइवेट पोर्ट से लेकर पावर और कोयले के कारोबार तक फैला है। लेकिन 25 साल पहले अडानी की एक कहानी एकदम उलट थी। आउटलुक में छपे लेख के मुताबिक वो एक मामूली कारोबारी थे। इसीलिए आम आदमी पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल अडानी ग्रुप की इस हैरत अंगेज तरक्की के पीछे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ होने का इल्जाम लगा रहे हैं। किसानों का खून चूस लिया गया है, भारी भ्रष्टाचार है चारों तरफ, किसानों की जमीनें छीन छीन के अडानी को दे दी गई है। व्यक्ति विशेष में आज हम बात करेंगे कैसे 25 साल में खाकपति से खरबपति बन गए गौतम अडानी। साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि क्या अडानी की इस तरक्की के पीछे छिपी है मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कनेक्शन की कोई कहानी। गुजरात का मुख्यमंत्री भी ऐसा लगता है कि अब मुख्यमंत्री नहीं बचा, अंबानी, अडानी, टाटा और इन कंपनियों के लिए प्रॉपर्टी डीलर बन चुका है। गुजरात में अपने 4 दिनों के तूफानी दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी उद्योगपति अंबानी और अडानी के लिए प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। केजरीवाल ने कहा कि वो किसानों से जमीन का अधिग्रहण कर कौड़ियों के दाम पर इन उद्योगपतियों को दे देते हैं। किसानों से जमीन छीन छीन के, अगर आप कौड़ियों के भाव किसानों से जमीन छीन छीन के अगर अडानी और अंबानी को कौड़ियों के भाव दोगे तो जनता तो आपसे प्रश्न पूछना चाहेगी। दोस्तों, इस मुद्दे पर अडानी ग्रुप ने सफाई दी है। अडानी ग्रुप का कहना है कि हमारी कंपनी का बेस गुजरात में है, लेकिन हम गुजरात से बाहर महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा में भी काम कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, हम संजीदगी से आधारभूत ढांचे के विकास के व्यापार में लगे हैं, जिसके लिए जरूरत पड़ने पर हम हर राज्य से मदद लेते हैं जहां हम काम कर रहे हैं। आखिर कौन है गौतम अडानी और क्यों नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ रहा है उनका ये बदनाम कनेक्शन, ये भी हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले देखिए गौतम अडानी पर और क्या इल्जाम लगे हैं। आउटलुक पत्रिका में छपे लेख के मुताबिक गौतम अडानी गुजरात के अकेले उद्योगपति हैं जिनकी अडानी ग्रुप ने नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद बेतहाशा तरक्की की है। अडानी ग्रुप वही बिजनेस हाउस है जो कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। एक साल में लगभग 12% तरक्की इस ग्रुप द्वारा की गई है। 30,881 करोड़ का टर्नओवर ये कंपनी कर रही है। अडानी ग्रुप को बेहद सस्ते दाम पर जमीन देने का आरोप मोदी की सरकार पर लग रहा है। आउटलुक पत्रिका के मुताबिक अडानी समूह को औद्योगिक इस्तेमाल की जमीन 1 रुपए से 16 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दी गई, जबकि इसकी कीमत 200 से 300 रुपए प्रति वर्ग मीटर थी। लेख के मुताबिक
मोदी के सत्ता में आने से पहले जहां अदानी ग्रुप के पास सिर्फ 3000 एकड़ जमीन थी, वहीं मोदी के सत्ता में आने के बाद ये बढ़कर 2 लाख एकड़ तक पहुंच गई है, जिनमें से 45,000 एकड़ जमीन अदानी ग्रुप को राज्य सरकार ने दी है। अदानी ग्रुप ने बयान जारी कर ये भी कहा, 1995 के बाद से हमें मुंद्रा पोर्ट और सेज के लिए जो जमीनें मिली हैं, वो अलग अलग पार्टियों की सरकारों के वक्त में मिली हैं। अदानी ग्रुप ने बंजर जमीन पर ये मेगा प्रोजेक्ट विकसित किए हैं। ये जमीनें कृषि योग्य नहीं थी। ये सारी जमीनें हमें एक प्रक्रिया के तहत और उस वक्त के सर्कल रेट के मुताबिक ही मिली हैं। हम पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। अदानी ग्रुप पर दूसरा बड़ा इल्जाम है पर्यावरण को हानि पहुंचाने का। गुजरात के मुंद्रा में अदानी ग्रुप ने जो पोर्ट बनाया है, वहां पर निर्माण वक्त पर्यावरण के नुकसान की बात कही गई है। इतना ही नहीं, यहाँ से जो दूषित पानी छोड़ा जाता है वो बिना किसी प्रक्रिया के समुद्र में छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते 2013 में पर्यावरण मंत्रालय ने अदानी ग्रुप को 200 करोड़ रुपए का जुर्माना भी ठोका था। मुंद्रा में जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उसके लिए राज्यों और केंद्र के सभी संबंधित विभागों से मंजूरी ली गई है। हम पर्यावरण के संरक्षण को लेकर जागरूक हैं। उद्योगपति गौतम अदानी और नरेंद्र मोदी का ये कनेक्शन 2002 में उस वक्त जुड़ा था जब गुजरात दंगों के बाद मोदी मुश्किल में थे। देश के सबसे बड़े बिजनेस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन CII से जुड़े बड़े उद्योगपति दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे थे। किंगशुक नाग ने द नमो स्टोरी में लिखा है, उस वक्त गुजरात के कुछ उद्योगपतियों ने CII से बगावत कर दी थी। बगावत करने वालों में गौतम अदानी भी शामिल थे, जिन्होंने CII की बैठक में नरेंद्र मोदी की बेइज्जती को गुजरात की अस्मिता से जोड़ते हुए अपना अलग रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात बनाने का ऐलान कर दिया था। दंगा के दौरान भी जो गुजरात के जो उद्योगपति थे उनके साथी थे। इनफैक्ट वो उनके इतने साथ थे कि जो गुजरात चैप्टर था CII का, उन्होंने नेशनल हेडक्वार्टर्स को बोला भी था कि आप ये सब मत बुक करिए, मोदी के खिलाफ मत बात कीजिए, अगर ज़्यादा करेंगे तो हम खुद आपकी CII को छोड़ देंगे। 2002 में करशन पटेल और गौतम अदानी जैसे गुजरात के उद्योगपतियों के विरोध के बाद आखिरकार CII को झुकना पड़ा और नरेंद्र मोदी से माफी भी मांगनी पड़ी थी। उद्योगपति गौतम अदानी इसी के बाद से नरेंद्र मोदी के वाइब्रेंट गुजरात का हिस्सा सा बन गए और उनके बेहद करीब आ गए। यही नहीं, उन्होंने मोदी के लिए विदेश में लॉबिंग का काम भी संभाल लिया था। आज गौतम अदानी का ज्यादातर कारोबार गुजरात में ही फैला हुआ है। वो मुंद्रा में देश का इकलौता प्राइवेट बंदरगाह चलाते हैं। मुंद्रा में ही अदानी का स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज भी है। यहाँ अदानी ग्रुप ने देश की सबसे बड़ी प्राइवेट रेल लाइन भी बिछाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के बड़े खिलाड़ी होने के साथ अदानी ग्रुप पावर सेक्टर में भी मौजूद है। अदानी ग्रुप का कारोबार कोयले से लेकर खाने के तेल के बिजनेस तक फैला हुआ है। अपनी इस कामयाबी के बारे में खुद गौतम अदानी ने फॉर्च्यून मैगजीन को 2011 में कहा था, मेरा मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस बिना राजनीतिक मदद के नहीं किया जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि उद्योगपति गौतम अदानी का हजारों करोड़ का ये आर्थिक साम्राज्य महज 25 साल में खड़ा हुआ है। देश के बड़े उद्योगपति हैं गौतम अदानी। वो देश के 21वें सबसे धनी शख्स भी हैं। उनके पास अपने 2 प्राइवेट जेट विमान भी हैं। प्राइवेट बंदरगाह से लेकर प्राइवेट रेल तक गौतम अदानी का साम्राज्य फैला हुआ है। उनके पास मुंद्रा, दहेज और हजीरा में 3 बंदरगाह हैं। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट रेल लाइन के मालिक भी हैं गौतम अदानी। गौतम अदानी पावर सेक्टर के भी बड़े खिलाड़ी हैं। करीब 9,240 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं अदानी के पावर हाउस। फॉर्च्यून तेल का नाम तो आपने भी सुना होगा। ये भी गौतम अदानी का ब्रांड है। देश भर में 18 जगहों पर वो 2.2 मैट्रिक टन खाने का तेल हर साल प्रोड्यूस करते हैं। रियल एस्टेट के धंधे में भी मौजूद है अदानी ग्रुप। यही नहीं, देश के कोयले के सबसे बड़े कारोबारी भी हैं गौतम अदानी। उनकी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी कोयले की खदानें हैं। कोयले के इसी कारोबार को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने उन पर आरोप भी लगाए थे।
मोदी साहब ने फिर अपनी फाइल नोटिंग में लिखा, उनके दस्तखत है मोदी साहब के, कि ऐसा लगता है कि जीएमडीसी ने अडानी को आश्वासन दिया था, इसीलिए जो गुजरात सरकार के नैनी कोल ब्लॉक्स हैं, उन नैनी कोल ब्लॉक्स का 50% कोयला इनको दे दिया जाए फ्री में। बहुत अच्छा, कोयला बांट दिया, गैस के रिजर्व बांट दिए, अडानी को 50% कोयला मिल गया। कोयला मिलने के बाद अडानी ने जो एग्रीमेंट था गुजरात सरकार के पास बिजली का, वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। कोयला ले लिया, बिजली देने का एग्रीमेंट किया था कि 2 रुपए 35 पैसे पे बिजली देंगे, कोयले के ब्लॉक्स लेने के बाद कहा बिजली नहीं देंगे, अब कैंसिल कर दिया, एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। गौतम अदानी का जन्म 1962 में उत्तरी गुजरात के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती जिंदगी आसान नहीं थी। 1978 में उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। जिंदगी में कुछ कर गुजरने के जुनून के चलते गौतम अदानी ने घर भी छोड़ दिया था। 18 साल की उम्र में पैसे कमाने के लिए वो मुंबई भाग आए और एक डायमंड कंपनी में 300-400 रुपए की नौकरी पर लग गए। 2 साल वहां काम करने के बाद गौतम अदानी ने झावेरी बाजार में खुद का डायमंड ब्रोकरेज का धंधा खोल लिया और यहीं से उनकी जिंदगी पलटनी शुरू हो गई। साल 1981 में गौतम अदानी ने अहमदाबाद में अपने बड़े भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री संभाली और धीरे धीरे कारोबार को आगे बढ़ाया। 1988 में उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस की स्थापना की और आज अदानी ग्रुप का आर्थिक साम्राज्य दुनिया भर में फैला हुआ है। यह है गौतम अदानी की कामयाबी की कहानी, लेकिन इस कहानी में अब कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार की कहानी का तार भी जुड़ रहा है। इसीलिए आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी और अदानी ग्रुप के बीच सांठगांठ को लेकर बोल रही है हमला। अदानी ग्रुप पर आरोप लगे हैं कि उनका पैसा नरेंद्र मोदी के प्रचार में लगा है। इस पर अदानी ग्रुप ने सफाई दी। इस तरह के झूठे आरोप राजनीतिक मकसद से लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों का मकसद अदानी ग्रुप की प्रतिष्ठा को खराब करना है।